पता नहीं क्या सोचती है मीनी। हाँ, मुझे तो अजीब सा लगता है। नहीं जाऊंगा, आज मैं घर जाऊंगा ही नहीं। अरे भाई, पानी है क्या? अरे नहीं बाबा, पानी वानी नहीं है कुछ। अरे क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहे हो। क्या बोलूं बाबा, मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ। क्यों भाई, घर छोड़कर क्यों आ गए हो? देखो तो मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे कितनी तकलीफ होती है और तुम घर छोड़कर आ गए। अरे बाबा, घर छोड़कर आऊँ ना तो क्या करूँ? मेरी बीवी चिक 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 करती रहती है, घर में परेशान करती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे किस बात की चिक चिक होती है? कोई तो वजह होगी ना चिक चिक की। अरे बाबा, वो कहती है मुझे मेहनत करो, काम करो, कमाई करो। अब मैं काम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कमाई होती ही नहीं है। अब घर में मैं राशन कहाँ से लाऊं? हर रोज राशन लाना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात है। अच्छा चलो, पहले मुझे पानी पिला दो कहीं से। तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। अच्छा, क्या आप मेरी समस्या का हल निकाल सकते हैं? अरे कोशिश करूँगा, जिंदा रहूँगा तभी तो। प्यास लगी है, पानी चाहिए। अच्छा, मैं देखता हूँ, पास में यहाँ नदी है। मुझे भी प्यास लगी थी तो वहीं से पानी लाया था। अब मैं पत्तों का कटोरा बनाकर पानी लाता हूँ। अरे मेरी जान बच गई। हाय हाय बाबा, मेरी भी कुछ मदद कर दो। मैं क्या करूं? अरे देखो तो, तेरा माथा देख, मैं भविष्य देख सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में गरीबी ही लिखी हुई है। तुझे मेहनत करना होगा तभी कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अरे बाबा, आप तो मेरी बीवी की तरह बोलने लगे। कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मुझे अचानक से बहुत सारी दौलत मिल जाए, मैं सेठ साहूकार बन जाऊं। राजा बनना चाहता है? हाँ, मुझे ना राजा ही बना दो ना। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ तो है, मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ। अगर आप राजा बना दोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलो ठीक है, दो तुम अपना हाथ। ये लो, मैंने जादू से तुम्हारे हाथ में राजा बनने की तकदीर लिख दी है। अब तुम राजा बन जाओगे जल्दी ही। अब मैं चलता हूँ। पता नहीं ये का मुझे इसने बेवकूफ बनाया कि क्या। चलो, यहाँ बैठकर क्या करूँगा, निकलता हूँ अब यहाँ से। अरे चलते चलते प्यास से गला सूखा जा रहा है। चलो, ये कुआं तो मिला, इसका पानी पीता हूँ। आपको बुलाया है मंत्री जी ने? अरे मुझे क्यों बुलाया? भाई, पानी पिया है मैंने, दुनिया में पानी मुफ्त है, फिर क्यों बुलाया? अरे हमें नहीं पता, चलो आप हमारे साथ।
आइए आइए हुजूर। अरे बाप रे, ये मुझे इतने अच्छे से क्यों बोल रहा है? देखो भाई, मैंने तो सिर्फ प्यास में पानी पिया है और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, आप तो इस गांव के राजा है नए। अरे मैं राजा? राजा कहाँ से बन गया मैं? हाँ हाँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारा राजा अगर मर जाता है तो फिर जो भी उस कुएं का पहला पानी पीने वाला परदेसी होता है उसे हम राजा बना देते हैं। अच्छा, तो आप राजा बन गए हैं। अब आप इस महल में चलिए और आप इस महल में रहिए। अच्छा, मैं राजा बन गया हूँ? चलो चलो चलो। सुनो सारे पंछियों, हमारे गांव का नया राजा हमें मिल गया है और ये है राजा मंटू, जो कि अब हमारे गांव पे राज करेंगे। अरे वाह, चलो अच्छा है, बढ़िया है। मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जो आदेश करेंगे वो खाने को मिलेगा। जो एक राजा के लिए अच्छा खाना होता है ना, वो खाना लाओ। मैं वो खाना खाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, इतना सामान, इतना तो मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। मैं अब एक राजा हूँ, राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। हाँ, मुझे खाने के लिए जो जो चाहिए वो मुझे देते जाओ। मुझे वो मांस दो। ये लीजिए राजा जी। अरे वाह, मैं तो राजा बन गया हूँ। ऐसा करता हूँ, अपनी बीवी को भी यहाँ ले आता हूँ और बच्चों को भी ले आता हूँ। ना ना ना, उन्हें नहीं लाऊंगा। उन्हें लाऊंगा तो गांव वाले समझेंगे कि मैं गरीब हूँ। अब फिर मुझे उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिलेगा। उन्हें वहीं छोड़ देता हूँ। उन्हें लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं नया ब्याह रचाऊंगा। अब तो मैं राजा बन गया हूँ ना, तो राजा की तरह किसी राजकुमारी से ब्याह करूंगा। मेरे बच्चे राजकुमार होंगे। वो गरीब मिनी और उसके बच्चों को लाकर मैं अपनी फजीहत नहीं करवाऊंगा। हाँ, वो अपने घर में ही ठीक है। मैं तो उस गांव में दोबारा जाऊंगा भी नहीं। न जाने कहाँ चले गए हैं। मैंने भी गुस्से में क्या क्या कह दिया। सबसे पूछ आई हूँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गए हैं। अम्मा अम्मा, बाबा कहाँ गए हैं? पता नहीं। मैंने गांव भर में सबसे पूछ लिया है, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कालू काका तो कह रहे थे गांव से बाहर कहीं निकलते देखा है। अब पता नहीं कहाँ गए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लाऊंगा उस फटीचर अपनी बीवी और बच्चों को। मैं नया ब्याह रचाऊंगा राजकुमारी के संग और शान से रहूंगा इस महल में। मैं अब राजा हूँ, मुझे उनको सोचना भी नहीं चाहिए। महाराज, आपने बुलाया? हाँ हाँ, सुनो, मेरे लिए एक अच्छी सी राजकुमारी ढूंढो। मैं ब्याह रचाऊंगा। ठीक है राजा जी, बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे। अच्छा, एक काम और करो। बूढ़ा कबूतर है जो जंगल के उत्तरी दिशा के पास रहता है, वहाँ उसकी शायद कोई झोपड़ी है। उस बूढ़े कबूतर को बुलाकर लाओ और कहना कि इस गांव के राजा ने बुलाया है। ठीक है राजा जी, एकदम से आपकी हुक्म का पालन होगा। जाओ, जाकर उस बूढ़े कबूतर को बुलाकर लाओ। जंगल के उत्तरी दिशा में मिलेगा, किसी झोपड़ी में। ठीक है।
अरे राजा का लठेत कौवा यहाँ क्यों आया? तुम्हें हमारे गांव के राजा ने बुलाया है, चलो। अरे ये क्या बात हो गई? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा कोई नहीं, जाता हूँ। अरे मंटू तू? हाँ मैं राजा बन गया आपकी उस जादुई लकीर की वजह से। अरे वाह, तुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। राजा जी चलो अच्छा है, अच्छे से जीवन जियो। अब तो खुश हो ना? अब तुम्हारे बस बस बस, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सोने हीरे चांदी देने के लिए बुलाया हूँ। इन्हें अच्छा सा उपहार दे दो मंत्री। हाँ जो जो इन्हें चाहिए। अरे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बाबा बिल्कुल चाहिए। अरे मैंने इसे देखा, इसके बीवी बच्चों को नहीं देखा। पता नहीं ये उन्हें लेकर आया कि नहीं। राजा जी, पास के गांव के राजा की बेटी सबसे सुंदर है, लेकिन राजा ने आपके साथ विवाह करवाने से मना कर दिया है। अरे इतनी हिम्मत? सेना को तैयार करो, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। वो हमें ना कैसे कह सकता है? महाराज देखो, अभी आप राजनीति में नए नए हो, वो हमारे दोस्त राजा हैं और हम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। अरे तुम राजा हो कि मैं राजा हूँ? हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ना कहो? मैं इस गांव का राजा हूँ और मैं आदेश देता हूँ सेना को तैयार करो। सेना जाएगी और हमला करेगी, वो मुझे ना कैसे कह सकता है? ठीक है राजा जी, आपकी जैसी आज्ञा। अरे मंत्री जी, आपने समझाया नहीं राजा को? अरे मैं समझा समझा कर थक गया हूँ। ये तो घमंडी है और पता नहीं इनके अंदर किस किस तरह की बात है। ये राजा हमारे गांव को बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा ना। चलिए कोई नहीं, हम तैयारियां करते हैं युद्ध की। अरे वो पागल हो गया है क्या? हमारे और उसके गांव में तो हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर लड़ाई की बात है तो लड़ाई ही सही। सुनो, जरा जाकर बुला कर लाओ पास के गांव के बूढ़े कबूतर को। वो हमारे भविष्य के बारे में बताएंगे। जैसा जैसा बताएंगे वैसा ही करेंगे हम। राजा जी ने आपको बुलाया है। अरे कहाँ से आए हो? कौन से राजा ने बुलाया है? नोरू गांव के राजा ने। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत अच्छा है, नेक दिल है। चलो चलो चलता हूँ। अरे बूढ़े बाबा आ गए आप? देखो ना, वो बगल वाले गांव के नए राजा ने हम पर हमला करने की बात कह दी है। अच्छा लेकिन क्यों भाई? वो उसने मेरी बेटी से विवाह का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मैंने मना कर दिया इसी वजह से। अरे वो तो पहले से शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, बेटा है, फिर वो विवाह क्यों करना चाहता है? पता नहीं, लेकिन मैं उसके साथ बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहता अपनी बेटी का। तो फिर उसने हमले के लिए आदेश दे दिया है। चलो तो फिर जंग के मैदान में ही मैं देखता हूँ उसे। अरे ये क्या कर रहे हो मंटू तुम? अरे बूढ़े कबूतर, तुम इस जंग के बीच में क्यों आ गए? अरे तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, चिक चिक करती है, तभी मैंने तुम्हें राजा बनने की शक्ति दी ताकि तुम अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सको। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या बात करते हो बूढ़े कबूतर, तुम्हारा तो दिमाग सठिया गया है। अब मैं राजकुमारी
ईमानदारी से व्यवहार करूंगा कि किसी साधारण गरीब मैनी से। मैं उन्हें अब भूल चुका हूँ। अब मैं राजा हूँ और राजा की ही तरह रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो शायद तुम्हें तकदीर का खेल अभी पता नहीं है। मैंने जो जादुई शक्तियाँ दी थी वो लकीर अब समझो कि मिट गई। तुम्हारे हाथ में अब वो लकीर नहीं है। जरा हाथ पलट कर देखो। अरे ये क्या हो गया? अरे ये राजा बनने के लायक नहीं है, इसे गिरफ्तार कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। नहीं, तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। हम बूढ़े कबूतर की बात अनसुनी नहीं कर सकते। तुम अगर राजा रहे तो हमारे गांव का विनाश कर दोगे, कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो काल कोठरी में डाल देना चाहिए। अब बाबा, ओ बूढ़े बाबा, तुम ही बचाओ मुझे। अरे तुमने ही मुझे राजा बनाया था और अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें राजा बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड और अहंकार घुस गया। और जब भी घमंड और अहंकार घुसता है तो फिर सबसे पहले तकदीर उससे पीछा छुड़ाती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब तकदीर तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना होगा जेल और अपनी सजा भुगतनी होगी। अरे नहीं नहीं बूढ़े बाबा, वैसा मत करो। मेरी एक पत्नी है, बच्चा है। देखा ना तकदीर का खेल। अब जब तू वापस अपनी औकात में आया है तो तुझे सब याद आ रहे हैं, लेकिन सजा तो सजा है, तुझे वो मिलेगी ही। ले चलो इसे और इसे ले जाकर बंद कर दो। ठहरो ठहरो, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? इन्हें जेल की सजा हुई है। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। अरे इसी की गलती है। जिसकी तकदीर में जो होता है वही होता है, उससे ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हारे पति को राजा बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसके घमंड और अहंकार ने उसे जेल में पहुंचा दिया। अब 6 महीने बाद जब वो जेल से छूटेगा तो तुम्हारे पास खुद पहुंच जाएगा। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। जाओ तुम, अब यहाँ से जाओ। अम्मा, बाबा को क्यों पकड़ के ले गए? तुम्हारे बाबा के अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, इसलिए ले गए हैं। 6 महीने में जब घमंड और अहंकार खत्म हो जाएगा तो खुद वापस आ जाएंगे। चलो अब खेतों में हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। और फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। एक जंगल में एक सब्जी बेचने वाली कौवी रहती थी, जिसका नाम गोरी कौवी था। उसका अपना एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो तरह तरह की ताजा सब्जियां उगाया करती थी। वो अपनी सब्जियों को कुदरती खाद डाला करती थी। यही वजह थी कि उनकी सब्जियां बहुत शुद्ध और अच्छी हुआ करती थी। गोरी कौवी जंगल में घर घर जाकर पक्षियों को सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी लो सब्जी। कौवी कौवी रुको, मुझे सब्जी देती जाओ। बताओ मिट्टू, क्या लोगे? भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है और लौकी भी है। मुझे आधा किलो बैंगन दे दो। तोते, आधा किलो से क्या बनेगा? तुम पूरे 1 किलो ही ले लो। ठीक है, तुम पूरे 1 किलो ही दे दो। गोरी कौवी तोते को बैगन देकर आगे बढ़ती है। शाम तक उसकी सारी ही सब्जियां बिक जाती है। गोरी कौवी घर आकर सबसे पहले अपने पैसे ही गिना करती थी। 1 2 3 4, और अगर सब्जियां होती तो और पैसे बन जाते। कल मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगी। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने खेत से फिर से सब्जियां तोड़ती है। थोड़ी ही देर में उसकी वो सब्जियां भी बिक जाती है। गोरी कौवी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो।
चिड़िया, अब तो सारी ही सब्जियां बिक गई है, मैं कल तुम्हें जरूर सब्जी देकर जाऊंगी। गोरी घर जाकर फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या ऐसा करूं कि मेरी सब्जियां रातों रात तैयार हो जाए। फिर अगली सुबह गोरी को भी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ग्राहक खाली हाथ जाते हैं, सब्जियां तो दोपहर को ही खत्म हो जाती है। कोई ऐसा तरीका बताओ कि सब्जियां जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। गोरी बेटी, अगर तूने अपनी सब्जियां जल्दी जल्दी से बड़ी करनी है, तुम्हारी सब्जियां एक ही दिन में तैयार हो जाएगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी ऐसे ही मदद करती हो। गोरी को भी वो जहरीली खाद लेकर वापस अपने खेत में जाती है और सारे पौधों में वो जहरीली खाद डाल देती है। खाद का तो जादू जैसा असर था। दूसरे ही दिन जब गोरी को भी खेत में जाती है तो उसकी सब्जियां पहले से आकार में बड़ी और एक ही जगह 5-5 लगी हुई थी। अगर मैंने पहले ही माँ से मशवरा कर लेती तो अब तक मैंने अपना सोने का हार भी ले लेना था। गोरी को भी सब्जियों की टोकरी भरती है और जंगल बेचने निकल जाती है। चिड़िया सब्जी लेती है, तोता सब्जी लेता है, कबूतर, बुलबुल और बाकी सारे पक्षी। मगर फिर भी अभी तक गोरी की टोकरी से सब्जियां खत्म नहीं हुई थी। घर जाकर गोरी इतना ज्यादा मुनाफा देखकर बहुत खुश होती है। माँ का तरीका काम कर गया, कल मैं इस जहरीली खाद का फिर से छिड़काव करूँगी ताकि सब्जियां और भी तेजी से बढ़े। ऐसे गोरी को भी जहरीली खाद डालती गई और सब्जियों की पैदावार बढ़ाती गई। जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। एक मैं ही बची थी, लो मैं भी बीमार हो गई। कबूतर, मेरे साथ चलो दवा लेने। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर चील के पास दवा लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। आजकल ये सारे पक्षी क्यों बीमार हो रहे हैं? मैंने टेस्ट किया है, सारे पक्षियों में जहर के असरात हैं। मुझे शक है कि पक्षियों के खाने में जहरीली चीज है। चिड़िया अपनी दवा लेकर वापस आती है। हमारे जंगल की हर चीज सुंदर है, नदी का पानी साफ, हवा ताजी, मगर सब्जियां तो हम गोरी कोवी से लेते हैं। मुझे गोरी कोवी का पीछा करना होगा। चिड़िया जब गोरी कोवी के खेत में जाती है तो देखती है कि गोरी कोवी अपनी सब्जियों में जहरीली खाद डाल रही थी। चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है और गोरी कोवी को सबके सामने पकड़ लेती है। तुम हम सबको ये जहरीली सब्जियां खिला रही हो, तभी तो सब बीमार हो रहे हैं। कोई नहीं लेगा, आज के बाद गोरी कोवी से कोई भी सब्जी नहीं खरीदेगा। पक्षियों, ऐसा न करो, मैं फिर कभी दोबारा ऐसी जहरीली खाद अपनी सब्जियों में नहीं डालूंगी। मगर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सब चले गए, अब कोई भी मेरी ये जहरीली सब्जी नहीं लेगा। माँ, जब भी तुम्हारा कहना माना मुझे नुकसान ही हुआ। शायद अब तो मैं सोने का हार कभी नहीं ले सकूंगी। आसमान पर उड़ते हुए बादल देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो रही थी। बच्चों, जल्दी करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, न जाने कब बारिश शुरू हो जाए। मम्मा, मैं ये लकड़ियाँ उठा लेती हूँ। नहीं बेटी, मैं उठाती हूँ, आप ये सूखी घास उठा लो और कुक्कू तुम हमारे आगे आगे उड़ो। बेटा जल्दी करो। ऐसे बारिश से डरते हुए वो सब जल्दी से अपने घर वापस उड़ते हैं। घर वापस आकर मम्मा चिड़िया घर की छत पर बैठ जाती है और बच्चे मम्मा चिड़िया को लकड़ियाँ पकड़ाते हैं। मम्मा चिड़िया उन लकड़ियों से घर की छत को मजबूत करती है। अम्मा, क्या ये सूखा घास घर की छत पर लगाना है? नहीं बेटा, ये घास तो हम अपने घोंसले में रखेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया सारे काम कर लेती है। घर में दाना था, घोंसले नरम बन चुके थे और घर की छत भी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए मम्मा चिड़िया अब बहुत खुश थी। बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू जल्दी से उड़कर खिड़की में बैठ जाता है। कुक्कू, कुक्कू भाई,
नीचे आओ। पिछली बार खिड़की में आप बैठे थे, इस बार मैं बैठूंगी। नहीं, मैं खिड़की में बैठकर बारिश देखूंगा। बच्चों, आप दोनों भी तो खिड़की में बैठ सकते हो। जंगल में बारिश की आवाज और साथ बादल गरज चमक सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बरसात के मौसम में एक कौवा, एक कौवी और उसका एक बेटा भीगे हुए आते हैं और चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू, मैंने कहा था कि ऐसे मौसम में दूसरे जंगल ना जाए, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम खुद भी मरोगे और हमें भी साथ ही मारोगे। गोड़ी, सामने कोई घर है, हम वहाँ जाकर मदद लेते हैं। मैं जाती हूँ, अगर कोई दयालु पक्षी हुआ तो जरूर हमारी मदद करेगा। घोड़ी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। इतनी बारिश में आप कौवी, आपको किससे मिलना है? चिड़िया, चिड़िया, हम मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मेरा पति और हमारा बेटा जग्गू बारिश में फंस गए हैं। तुम हमें बारिश के रुकने तक अपने घर में रख लो। चिड़िया, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। अरे अरे, आप तो रो रही हो। आ जाइए, बुलाइए, आप उन दोनों को भी बुला लें। घोड़ी कौवी भागी भागी जाती है और कालू कौवे और अपने बेटे जग्गू को भी बुला लाती है। सब चिड़िया के घर में आकर सुख का सांस लेते हैं। ये ले, ये दाना आप खाइए और आराम से सो जाइए। जब सुबह होगी तो आप अपने रास्ते पर चले जाना। गोड़ी, चिड़िया का घर बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा है मेरा घर भी ऐसा ही हो। चिड़िया बहन, इतना सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा है? ऐसा घर बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। क्या आपको अच्छा लगा है मेरा घर? छोटे कौवे दोस्त, आप यहाँ आकर बारिश देख सकते हो। जग्गू उड़कर गुड़िया और कुक्कू के पास चला जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी। चिड़िया कौवे और कौवी को आवाज देती है। कौवे और कौवी, सुबह हो गई है, उठिए, बारिश भी रुक गई है, अब आप जा सकते हो। कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर आप इजाजत दे तो दोपहर तक हम आपके घर में रुक जाएं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही हूँ, तब तक आप आराम कर लें। ये लें और ये दाना आप खा लें। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। कालू जी, जल्दी से घर के अंदर से कुंडी लगा लो, अब तो इस घर में हम ही रहेंगे। गोड़ी, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम चिड़िया से ये घर छीन लें। तुम जल्दी से घर की कुंडी लगा दो। कालू कौवा घर के अंदर से कुंडी लगा लेता है। मम्मा चिड़िया को दाना मिल जाता है। मम्मा, वो कौवा अंकल और कौवी आंटी कहाँ से आए हैं? बेटा, मैं नहीं जानती, मगर वो मुश्किल में थे, इसलिए मैंने उसकी मदद की। मम्मा, क्या मुश्किल में सबकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, जो भी मुश्किल में हो, वो हमें जानता हो या ना जानता हो, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़ियाओं का वो परिवार दाना लेकर जब घर वापस पहुंचता है तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अब ये कुंडी नहीं खुलेगी, तुम्हारे घर में दाना भी है और पानी भी। जब तक यह सब है, हम तो इसी घर में रहेंगे। शर्म करो कौवो, मैंने आपकी मदद की और आप मुझे मेरी नेकी का ये सिला दे रहे हो। हम कौवे ऐसे ही होते हैं छोटी चिड़िया, अब तो तुम्हें कहीं और ही जाना होगा। ठीक है, आप यहाँ आराम करो, मैं सामने चील से चावल लेकर आती हूँ। चील मीठे चावल बांट रही है। मीठे चावल का सुनकर कौवा कौवी और उनका बेटा जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। कहाँ कहाँ चावल बांट रही है चील? वो सामने, पीछे देखो, अपने पीछे। कौवे जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ करते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। दुष्ट कौवो, अब जाओ और जल्दी से जाकर चील से मीठे चावल लेकर खा लो। कुक्कू हंसने लग जाता है। आए बड़े, मेरी मम्मा
से पंगा लेने वाले। मेरी मम्मा सबसे सियानी है। चल कालू, मीठे चावल तो नहीं मिले, मगर अब कहीं और जाना होगा। ऐसे वो दुष्ट कौवे अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।